हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं जूही और स्वागत है आपका मेरे चैनल एशियन ब्राइड्स ब्यूटी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाउंडेशन लगाने का सही तरीका। दोस्तों, बहुत बार जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो या तो हमारा फाउंडेशन बहुत केकी हो जाता है, या तो क्रैक करने लगता है, या तो फिर बहुत सारे जगह पे थोड़े ग्रे कलर के, ऐश कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो ये सारी समस्याएं आपको बिल्कुल नहीं होंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्किन प्रिपरेशन से, जो कि किसी भी फाउंडेशन को सही तरीके से लगाने का सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे न्यूट्रोजेना का ये मॉइस्चराइज़र लिया है। याद रखें कि मॉइस्चराइज़र को हमें बिल्कुल अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब करा लेना है और फिर 2-3 सेकंड के लिए उसको छोड़ देना है, और इसको आपको फेस और नेक दोनों एरिया में लगाना है। तो अब हमारा मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके बाद मैं अपने चेहरे को प्राइम कर लूँगी। इसके लिए मैं मेबेलिन का ये प्राइमर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। प्राइमर को भी आपको अपने चेहरे पे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है, और जहाँ पर भी आपके फेस पे फाइन लाइंस या फिर लार्ज पोर्स हो, वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइमर ज़रूर लगाएं। प्राइमर लगाने से जो आपकी स्किन है वो इतनी स्मूथ हो जाती है कि इसके बाद आप जितनी भी लेयर मेकअप की इस पर लगाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फिनिश देता है। अब जो अगला सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है कलर करेक्शन का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मुझे बहुत डार्क सर्कल्स हैं और मेरे चेहरे पे एक्ने के मार्क्स भी हैं। तो उसको कलर करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्रायोलॉन के ये 2 कंसीलर्स, एक ऑरेंज में और एक मेरे स्किन कलर में, इन दोनों को थोड़ा मिक्स कर करके और फिर जहाँ पर भी मेरे फेस पे स्पॉट्स या डिस्कलरेशन है वहाँ पर इनको लगा लूँगी। कंसीलर्स को लगाने के लिए मैं यहाँ पर ये स्मॉल फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अब फाइनली जानते हैं कि फाउंडेशन को कैसे लगाना है। तो मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ मैक का NC25 फाउंडेशन। पर फाउंडेशन लगाने के पहले हम ये जानेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर को डैम्प करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और अब आपको करना ये है कि इसको थोड़ा प्रेस करते हुए आप पानी में एक बार डिप करिए और तुरंत निकाल लीजिए, और फिर इसको निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लीजिए। और हम वापस यही स्टेप एक बार और दोहराएंगे और इसके बाद जितना भी पानी इसमें से निकल पाए वो सारा निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी के साथ मेरा ब्यूटी ब्लेंडर अब डैम्प हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं एक बार फिर एक सूखे तौलिए के ऊपर इसको रख के अच्छे से सुखा लूँगी, ताकि इसके ऊपरी सतह पे यानी सरफेस पे ज़्यादा मॉइस्चर या पानी ना हो। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ज़्यादा गीला कर लेते हैं। तो याद रखिए कि आपको इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का डैम्प करना है। अगर आपने ब्यूटी ब्लेंडर को हद से ज़्यादा गीला किया, फिर इससे आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे वो अपनी जगह से हट जाएंगे। तो चलिए अब मैं फाउंडेशन को इस प्लेट पे निकाल ले रही हूँ और धीरे धीरे करके मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अपने चेहरे और नेक पे लगाना शुरू कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाते टाइम आपको धीरे धीरे प्रेस करते हुए ही लगाना है। याद रखिए, इसको ड्रैग मत करिएगा, वरना इसके नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे अपने जगह से हट जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने चेहरे पे एक लेयर फाउंडेशन लगा लिया है, और अब इसी ब्यूटी ब्लेंडर में बचे हुए फाउंडेशन को मैं अपने नेक के एरिया में भी लगा लूँगी। फाउंडेशन को एक बार लगाने के बाद चेक कर लीजिए। जैसे कि मैंने देखा, मुझे मेरे होठों के पास ठीक से फाउंडेशन का लेयर नहीं लगा है, तो वापस एक लेयर हम वहाँ पर लगा लेंगे। मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को अपने कानों पे और नेक पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो आपका पूरा चेहरा और गर्दन है
वो सिमेट्री में यानी एक ही रंग का दिखे। अब फाउंडेशन लगाने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे आईलिड्स पे और आँखों के नीचे थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर एक फ्लैट ब्रश से लगा लूँगी और इसको फिर मैंने जिस ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाया है उसी से ब्लेंड कर लूँगी। तो चलिए, अब इसी के साथ पूरे चेहरे पे फाउंडेशन अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका फाउंडेशन अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले डुले ना। तो मैं अपने फेस मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पर हुडा ब्यूटी का ये बनाना लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बिग पाउडर ब्रश लिया है। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं लूज पाउडर लेकर के अपने पूरे चेहरे पे, नेक पे इस फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इसी के साथ ये फाउंडेशन ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल एक तरीके से लगा है और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला है। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।